बच्चों बच्चों बात करते हैं आज क्लास 11वीं के संभावित क्वेश्चन और बच्चों बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि भैया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज इस इंपॉर्टेंट के साथ जुड़ते हैं 20 क्वेश्चन। बच्चों बाकी का क्वेश्चन अगले दिन आपको हमारे यूट्यूब के चैनल में मिलेगा, क्योंकि बच्चों जिस तरह मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ, आप भी हमारे लिए इंतजार करें और हमारे चैनल में बने रहने के लिए लगातार सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और बच्चों चलिए हमारे वीडियो की तरफ और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों पहला क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे बीच बच्चा क्या कि सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है क्या बच्चा हमारे बीच, देखिएगा समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चा कि द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन इज। बच्चों ध्यान रखना है, आपको पहचानना कैसे है मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको पहचानना कैसे है ये समझिएगा। सबसे पहले बच्चा परसेंटेज का कंपोजिशन क्या होता है कि भैया जोड़ने पर 100% आ जाए। तो बच्चा देखिए इनमें से 4 ऑप्शन है। अगर अंग्रेजी में दिक्कतें हो रही है क्योंकि भैया टिक लगी हुई है, तो आप हिंदी में देख सकते हैं। तो बच्चा यहाँ लिखा हुआ है 25 और 75, तो भैया ये भी 100 हो गए। 75 25 ये भी 100 हो गए, 4 और 1 5 हो गए, तो खत्म हो गया 12 4 16। तो बच्चों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चों हम लोग बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी तरह का कार्बन कंपोजिशन अगर हाइड्रोजन के साथ बनता है तो कार्बन का परसेंटेज ऑलवेज ज्यादा होता है बच्चा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बच्चों आने का संभावना इस बार भी है, क्योंकि इंपेरिकल का है बच्चों क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना और इंपेरिकल के साथ बने रहना है। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कहता है क्या कि द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द CH3COOH। बच्चा देखिएगा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर CH3COOH। बच्चा कार्बन कितना, तो 2, हाइड्रोजन कितना 3 और 1 4, और बच्चा ऑक्सीजन कितना 2। बच्चों अगर हम काट देते हैं 2 के पहाड़ा में तो क्या आया, तो भैया आया CH2O। हमारे ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। ध्यान रखिएगा इसी तरह के क्वेश्चन के साथ बने रहना है हमारे बीच। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि सेम नंबर ऑफ एटम एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के बराबर हो जाए। बच्चों देखते हैं कैसे कैसे निकाल सकते हैं इसको, आइए सीखते हैं। बच्चों आपको समझना है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम के बराबर होना चाहिए आपका क्या, तो भैया सेम नंबर ऑफ एटम। अब बच्चा सेम नंबर ऑफ एटम तो क्या 12, देखिए बच्चों समझना है भैया 12 ग्राम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे बच्चों, तो बोले गुरुजी 12 होता है। बच्चा 12 ग्राम ऑफ, तो बच्चा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 6 होता है। बच्चा क्या अगर हम बात करते हैं कार्बन का यहाँ क्या किया बच्चा, तो भैया यहाँ पर कार्बन का क्या दिया गया, तो भैया कार्बन का यहाँ तो दिखा रहा है 12, तो 12 ग्राम को भी लिख करके रख लेते हैं। बच्चा कार्बन को यहाँ कितना दिखा रहा है, तो भैया यहाँ पर होता 6, दिखा गुरुजी 24 ग्राम रहा। कैल्शियम की बात कर रहे हैं गुरुजी, तो भैया दिखा कितना रहा है 40 ग्राम, और मोलर मास भैया एटॉमिक नंबर होता कितना है, तो 20। बच्चों ध्यान रखिएगा ये 12 ग्राम मैग्नीशियम दिखाने का मतलब ये एटॉमिक नंबर बता रहा है, और आपको बताना है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स क्या हो सकता है, तो बच्चा मेरा हो सकता है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे बीच, कहता है कि व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन containing 18.25 gram of HCl gas and in 500 gram of water। मतलब मोलालिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास इनटू 1000 बाई वॉल्यूम इन kg। बच्चा ध्यान रखना है भैया, सबसे पहले समझना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट किसका दिया है भैया, कितना दिया है, तो 18.25 ग्राम दिया है। मोलर मास कितना हो जाएगा, तो बच्चा HCl का निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का 17 होता है। बच्चा जोड़ देते हैं तो 35.5 होता है। अगर हम इसको भैया जोड़ दिए तो 36.5 हो गया, तो अब यहाँ लिख देंगे 36.5। अब बच्चों क्या हो जाएगा भैया 1000 है, और वॉल्यूम कितना दिया है, तो 500 ग्राम गुरुजी दे दिया है। हम इसको 2 बार में काट दिए, हमने गुरुजी इसको उठाया तो भैया यहाँ पर 1 0 बच गया, तो अब भैया कितना हो गया, तो 36.50 18.25। अब इसको काट दिया 2 बार में, इसको काट दिया 2 बार में, तो आया कितना बचा, तो 1 मोलारिटी या मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है मेरा बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया हमारा क्वेश्चन कहता है क्या, तो भैया कहता है कि द सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम विच अपीयर इज विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बच्चा स्पेक्ट्रम। तो बच्चों ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है बाल्मर सीरीज। इसको रट लेना है मेरा बच्चा, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो बता ही दिया। अगला कहता बच्चा कि 2p और वाइटल हैव द वैल्यू। बच्चा इससे पहले मैंने पिछले मतलब वीडियो में यानी कि इसके पीछे का वीडियो मैंने 5 से 7 क्वेश्चन कराया मेरे बच्चों। अगर आपको याद होगा तो हमें भरोसा है कि आप मार सकते हैं इसको आसानी से। क्वेश्चन आता है क्या बच्चा, याद रखना है, अगर s है तो l इक्वल्स टू 0, p है तो l इक्वल्स टू 1, अब बच्चा d है तो l इक्वल्स टू 2 और f है मेरे बच्चा तो l इक्वल्स टू 3 आता है। तो बच्चा क्वेश्चन क्या है, यहाँ कहता है गुरुजी 2p है तो सबसे पहले 2p लिख देना है, जहां पर n का मान कितना है 2 है और p का मान कितना है, तो भैया हमारा l का मान गुरुजी 1 है। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, n इक्वल्स टू 2 और l इक्वल्स टू 1 है। अगला क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। फिर बच्चा कहता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन एंटर द सब सेल, कहता है कि दैट हैज द लीस्ट एनर्जी। इसका हिंदी है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रविष्टि करते हैं। तो बच्चा याद रखिएगा एनर्जी की बात करे और सब सेल की बात करे तो अफवाह को कैसे छोड़ दे बच्चा, तो अफवाह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन इन Fe2 प्लस एटॉमिक नंबर 26। सबसे पहले बच्चा Fe लिख देना है 2 प्लस 26 में बच्चा प्लस रहे तो भैया घटा देना है 2 और माइनस रहे तो जोड़ देना है। तो हम 2 घटा दिए तो कितना आ गया 24 आ गया। बच्चा यहाँ क्या लिख देंगे तो आर्गन लिख देंगे और यहाँ क्या आ जाए तो 4s 0 और 3d 6 बच्चा। तो डी में कितना आया तो 6 आया गुरुजी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर। बच्चा अगला क्वेश्चन हमारे बीच आता है। क्वेश्चन कहता है क्या कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg और मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, फार्मूला आता है लैम्डा इक्वल्स टू h इंटू m इंटू v। बच्चा ध्यान रखिएगा। तो अब भैया h m v क्या हो जाएगा बच्चा, तो ध्यान रखिएगा। तो भैया ध्यान रखने पर आपको समझ में आ जाएगा। तो h का मान कितना होता है तो 6.6 इंटू 10⁻34। मास कितना दिया है बच्चा तो 0.1 kg और बच्चा वेलोसिटी कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है। पॉइंट निकालेंगे तो नीचे भी 10, 10 से 10 खत्म। अब भाई बस कितना आया तो 6.6 इंटू 10 का पावर -34। ऑप्शन नंबर डी है मेरा बच्चा, ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी है। बड़ा आसान तरीके से बनाना है और समझना है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक का क्या होगा, तो बच्चा इसका आंसर होगा, याद रखिएगा डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा n-1 याद रख लेना है, d1 से 10 और बच्चा NS याद रखिएगा कहां से तो भैया 0 से 2 तक होता है मेरा बच्चा, ध्यान रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में डाल करके रख लेना है। अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और उससे पहले आपको बता देना है कि एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला क्या होता है। एस ब्लॉक का हमारे कमेंट बॉक्स में कि ये मुझे पता चले कि मेरा बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है और समझ भी रहा है, तो आपको साधारण क्वेश्चन एस ब्लॉक का बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बच्चा, कहता है कि आउट ऑफ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो बच्चा इसका आंसर क्या होगा तो क्लोरीन होगा। याद रखना है इलेक्ट्रॉन गेन, बच्चा याद रखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें और एफिनिटी की बात करें तो दोनों में अंतर होता है। ऑक्सीजन की चर्चा भैया एफिनिटी में करते हैं और क्लोरीन की चर्चा गेन एंथैल्पी पे करते हैं, बच्चों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करता है द गिवन प्रिंसिपल लेवल n इक्वल्स टू 4 द एनर्जी लेवल ऑफ द सब सेल इन द ऑर्डर ऑफ, तो बच्चों ध्यान रखना है सबसे छोटा s, उससे हल्का बड़ा p, उससे हल्का d और भैया सबसे बड़ा f, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, हमारे साथ बने रहिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ, क्या कहता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 17 है, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। मतलब दे दिया गया भैया, आसान पड़े, याद नहीं करना है और नहीं याद करके चलेंगे। लेकिन बच्चा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, कहता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल होना चाहिए गुरुजी, समान होना चाहिए। तो चलिए हम लोग समान इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, आपको ट्रिक पकड़ के रखना है क्या, कि भैया घटा के जोड़ के कितना आना चाहिए, तो 18 आना चाहिए। कौन बोला है, तो सोनू सर बोला है। इसको दिमाग में डाल के रख लेना है, फिक्स करके रख लेना है बच्चों। अब कहता है क्या, कि भैया हमारे पास गुरुजी पोटासियम है, एटॉमिक नंबर 19 होता है, प्लस का मतलब गुरुजी बताया कि माइनस होता है, और एक प्लस तो भैया घटा दे, कितना आ गया 18। गुरुजी बोले 18 आएगा, तो सही है। कैल्शियम की बात करते हैं, 2 प्लस है, एटॉमिक नंबर 20, 20 में 2 घटा दिए, फिर 18। अरे गुरुजी हो तो सही आ गया। स्कैंडियम की बात करेंगे, 3 प्लस होता है, एटॉमिक नंबर 21, 3 घटा दिए, 18। अरे गुरुजी हो सही हो गया। और बच्चा क्लोरीन की बात करते हैं, और माइनस में क्या होता है बच्चा, जुट जाता है, तो भैया 17 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया, तो 18। गुरुजी वो सही हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। हमारे साथ बने रहिएगा, तो बड़ा आसान तरीके से सीख जाना है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया लीनियर शेप कैसे पहचानेंगे। ए बाबू लोग, ए लड़का लोग, याद रखिएगा, लास्ट में 2 हो जाए, Cl2 हो जाए, तो लेकिन याद रख लेना है, क्या बोल देगा, तो भैया I2 हो जाए, लास्ट में 2 लग जाए हमारे लड़का, तो याद रखिएगा शेप क्या, तो लीनियर। कौन बोला, तो भैया सोनू सर बोले हैं, तो हमारा आंसर बी Cl2 हो जाएगा। और रट लेना है, दिमाग में डाल लेना है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, कहता है कि डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। और देखिए वो लड़का मार दिया है फराज। अरे कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फराज। इसका आंसर होता है बच्चा डीबे, याद रख लेना है, क्या होता है, डीबे होता है। अरे बच्चा कहां ऐसा होता है, तो डाइपोल मोमेंट बच्चा ध्यान रखिएगा, 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस। बच्चा अगर ध्यान रखिएगा, अगर ये 2 है, ये 1 है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यही कहलाता है डाइपोल मोमेंट। इसे हम लोग डीबे से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया देखिए बच्चा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चा हर एक साल आता है। बोल दीजिएगा ना कि सोनू सर बोले हैं कि इस बार भी आएगा, तो आएगा, इतना रख लीजिए बच्चा। अगर बोलेगा बेंजीन का नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना होता है, तो 12 सिग्मा और 3 पाई होता है, इसको रट लेना है बच्चा। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का क्लास चलेगा एक दिन, हमारे बीच लाइव जुड़ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि which one of the represent the correct order of bond order। तो बचवा ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है बचवा, तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज जितना बड़ा उतना बड़ा बच्चा 2 प्लस, उसके बाद 1 प्लस, फिर ऑक्सीजन, फिर नेगेटिव और 2 बच्चा। क्योंकि देखिए वो गेन जरूर कर रहा है, लेकिन बच्चा जब भी अपना प्रबलता को जांच करता है, तो नेगेटिव का मतलब अपने आप को कमजोर बनाते चल जाता है। तो बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते बच्चा, कहता है द बॉन्ड एंगल पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री इज 72 एंड 90 डिग्री। रट लेना है मेरे बच्चा, 72 और 90 डिग्री पेंटागोनल शेप जो बनाता है, इसको रट लेना है बच्चा। ध्यान रखिएगा, लीनियर का एग्जाम में आ जाए तो बोल देना है कि गुरुजी बताए हैं 180 डिग्री होता है। ट्राइगोनल की बात करें बचवा, याद रखिएगा, तो बोल देना है गुरुजी बताए हैं 120 डिग्री होगा। टेट्राहाइड्रल हो सकता है, इस बार आ जाए, इस बार लड़ जाए, तो बचवा ध्यान रखना है कितना, तो भैया 108 डिग्री और 9 मिनट बचवा, ये याद रख लीजिएगा। या 109 डिग्री बच्चा ये भी होता है, तो ये भी आप मार सकते हैं इसके साथ। 108 डिग्री 9 मिनट या 28 मिनट ये भी होता है बच्चा, 109 डिग्री 28 मिनट, तो ये भी आप मार सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है, आप आसपास के नंबर को मार ही सकते हैं। 109 डिग्री बच्चा 28 मिनट भी होता है, तो वो भी आप मार सकते हैं। अगला कहता है बच्चा क्या, कि फॉर द प्रोसेस अकर द आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन। बच्चा याद रखिएगा, आइसोथर्मल जहां बोलेगा तो डेल टी बराबर कांस्टेंट, और वो डेल टी बराबर क्या हो जाएगा 0। आइसोबारिक बोलेगा, क्या बोलेगा, आइसोबारिक बोलेगा, तो याद रखना है हमारे बच्चा, आइसोबारिक बोल दिया तो डेल पी बराबर 0। आइसोकोरिक बोलेगा और रट लो मेरे बच्चा, डेल भी बराबर 0। अब बच्चा बोल देगा एडियाबेटिक, क्या बोला, एडियाबेटिक बोल दिया गुरुजी, तो डेल क्यू इक्वल्स टू 0। याद रख लेना है,
इसको रट लेना है और दिमाग में डाल लेना है। जरूरी नहीं कि केमिस्ट्री में फिजिक्स में भी पूछ सकता है हमारे बचवा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बचवा। ये क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है क्या कि भैया फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस एंड Cl2 गैस। बचवा याद रखिएगा, ये गैस हो जाए, ये भी गैस हो जाए तो मेरा डेल एच भी क्या होगा, तो नेगेटिव होगा, और डेल एस भी क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा और रट लेना है मेरे बचवा। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि अगला वीडियो बहुत जल्द आपको यूट्यूब के चैनल में मिल जाएगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।